बीमारी प्रभावित बेघा परिवारों से मिले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सीपेज के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल 22 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिरसा विकासखंड के ग्राम मछुरदा पहुंचकर बीमारी से प्रभावित बेघा जनजाति के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने पोषण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के नियमित टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की। साथ ही बेघा परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। शुक्ल ने कहा कि जिन परिवारों में बच्चों की मृत्यु हुई है उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। बालाघाट दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बेघा बच्चों की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि जिला टीकाकरण अधिकारी को बदल दिया गया है, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी को पद से हटा दिया गया। बच्चों की मौत के मामले में जांच कराई जाएगी। जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, बेघा परिवारों को स्वास्थ्य और अन्य जरूरी विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के पोषण को लेकर भोपाल में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ बढ़ाने और आंगनवाड़ी सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है। इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है। मलेरिया के अधिकारी, टीकाकरण के अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के लोगों के साथ भोपाल में मैं बैठक करूंगा और इस क्षेत्र में दूरस्थ और दुर्गम अप्रोच होने के कारण वहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम एडिशनल मैन पावर भी वहां पर डिप्लॉय करेंगे। कैचअप राउंड शुरू कर रहे हैं और जब ये कार्यक्रम चलेंगे तो उस समय जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी हटाने में। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुडरू में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। विद्यालय में पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और पर्याप्त बैठक व्यवस्था का अभाव विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बना। सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश के दौरान सामने आती है। विद्यालय के लगभग सभी कक्षों में छत से पानी का सीपेज होने के कारण विद्यार्थियों को असुविधा के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। पानी टपकने से कक्षों में नमी और गंदगी की स्थिति बनी रहती है। विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो प्रतिदिन यहीं पे क्लास लगाया जाता था। ये 4-5 बेंचों में ही क्लास लगती है अपनी। पानी के लिए बहुत समस्या है यहाँ पे। पानी हम बहुत दूर दूर से लाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी की कुछ व्यवस्था नहीं है। जो ये अभी लगा है ये अपना नल जल वाला, इससे हम लाके पिलाते हैं, फिर भी दूर से लाते हैं सर पानी। कम से कम 2-4 कुआं में जाते हैं जब हम पानी की व्यवस्था करते हैं। कितने दिनों से परेशानी है आपको? ये 2 साल से परेशानी। हमारा यहाँ एक बोर है, वो बोर बंद हो गया। भी नहीं करते, हमें बोलते हैं तब सफाई होती है वहाँ पे और सफाई नहीं होती। इस क्लास के टाइम में ज़्यादातर वहाँ पे परेशानी होती है, गंदगी रहती है, बहुत दिक्कत भी होती है वहाँ पे। कई बार आप भी वो छत वत सही है कि नहीं? छत भी नहीं, कुछ नहीं है, नल वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चे 540 बच्चे हैं और पूरी फैकल्टी है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की क्लासें हैं। इतनी रूम नहीं है। में कितनी व्यवस्था, मतलब कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है और कितनी अव्यवस्था है, ये बताइए। व्यवस्था तो देखिए कि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। अब बस इसका विकल्प जो है बस 2 शिफ्ट में इसकी चलाना ही है। तो 2 स्कूल शिफ्ट की व्यवस्था बनाई है। जी। ये व्यवस्था का जिम्मेदार प्रशासन है, यहाँ की बैठी डीओ, शिक्षा अधिकारी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा और यहाँ के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपका जो पक्षपात वाला रवैया है, परसवाड़ा के अंदर विधानसभा में अगर 2 शांतिप्रिय स्कूल अगर आपने दिए हैं, क्या सिर्फ हमारे 2400 बच्चे 2 स्कूल के लिए ही उच्च शिक्षा ले सकते हैं? क्या हमारे परसवाड़ा के अन्य जो हायर सेकेंडरी पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या इनको शिक्षा बहुत अच्छी नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको पूरे शिक्षक नहीं मिलने चाहिए?
ये मेरा प्रश्न है। आप तत्काल भेदभाव छोड़िए और प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं और जितने भी जिले के अंदर जिन जिन विधानसभा में स्कूल हैं उनको आप मजबूत कीजिए ताकि ये बच्चे अपना भविष्य बना सकें, आने वाले दिन में अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकें। विशेष न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम ने न्यायालय के विशेष प्रकरण में आरोपी सुनील पिता धूपलाल विश्वकर्मा उम्र 21 वर्षीय ग्राम लामता वार्ड नंबर 17 को धारा 376(2) और भादवी में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 4,000 रुपए अर्थदंड के साथ दंडित किया। इस तरह 5M/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 6,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 376 EV भादवी की सजा को धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट में समाहित किया गया। इस मामले में सहायक संचालक विशेष लोक अभियोजक बालाघाट कपिल कुमार डेहरिया द्वारा पैरवी की गई। शनिवार को लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नैनपुर बालाघाट मार्ग करीब 4 घंटे तक प्रभावित रहा। क्षेत्र के कई नालों में अचानक पानी का बहाव बढ़ने से सड़क पर आवागमन रोकना पड़ा। इससे स्थानीय ग्रामीण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को मार्ग खुलने और पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा। राहगीरों का कहना है कि बारिश के दौरान नालों में अचानक तेज बहाव आने से इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। खासकर दोपहिया वाहन चालक, विद्यार्थी, बुजुर्गों और किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार बारिश जारी रहने से नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी है। बिहार विधानसभा क्षेत्र में दूषित जल और संक्रमण से प्रभावित गांवों में बीमारियों की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। शनिवार 22 अगस्त को पूर्व सांसद कंकर मुंचवारे ने एक बार फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने कुंडे कसा, बोनदारी, अडोरी, मछुर्दा सहित अन्य प्रभावित गांवों में पहुंचकर ग्रामीण मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मुंचवारे ने कुंडे कसा में बीमारी से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए अस्थायी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। क्या को रो रहा है बेटा? ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन मत ले कुछ। क्या नाम बेटा तेरा? राम। हाँ, जल्दी सुधर के आना, ठीक है? दक्षिण बिहार के वनांचल क्षेत्र में जरूरतमंदों की सेवा को संकल्प बना चुके समाज सेवी रामेश्वर कटरे की सेवा भावना की जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने जमकर प्रशंसा की। अडोरी ग्राम पंचायत के कोंडेकशा गांव में आयोजित सेवा कार्यक्रम में रामेश्वर कटरे ने बुजुर्ग महिलाओं को मच्छरदानियां और जरूरतमंद बच्चों को कपड़े, चप्पल और जूते वितरित किए। कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कहा कि रामेश्वर कटरे पिछले 15 वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई निजी संसाधनों के जरिए बेगा बाहुल्य क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों की लगातार मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही ऐसी भावना है, अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए सेवा कार्य के लिए आभार जताया। 10-15 सालों से अपने सोर्सों से इन आदिवासी बहनों और भाइयों की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा का इससे बड़ा रूप के बिना हमें सामने आए और उनकी सेवा वास्तव में ये मानव की सच्ची सेवा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालबर्रा विकासखंड के वनग्राम नवेगांव, चिखला बड्डी एवं सोनवानी में पूर्व में निवास करने वाले ग्रामीणों ने शनिवार को F1 बाघ कॉलोनी स्थित शासकीय कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की। ग्रामीणों ने विस्थापन के बाद उन्हें हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। जिस प्रकार शासन ने उनको विस्थापित किया है तो उसकी सुख सुविधा भी होना चाहिए। जहाँ विस्थापित होकर आए हैं वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और वहाँ कुआं नहीं है। आज दूषित पानी पी रहे हैं वो लोग है, तो कभी भी जो अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए मैं शासन से मांग है कि इस संबंध में शासन ध्यान दे और कार्रवाई करना चाहिए और सुख सुविधा मिलना चाहिए। आज जहाँ पे विस्थापित होकर बैठे हैं, जिनको जहाँ विस्थापन किया गया है, जहाँ पर वहाँ ये स्थिति है टेकाड़ी पंचायत में, साले पंचायत में, कि वहाँ ना पीने के पानी की इनकी व्यवस्था है, ना बिजली की कोई व्यवस्था है, आवागमन का कोई मार्ग नहीं है, कीचड़ से आने जाने पर मजबूर हैं। तो एक तरह से हमारे आदिवासी भाई लोग जो वर्षों से जंगल के अंदर रहते थे और जंगल पर ही निर्भर थे, आज वो विस्थापित होकर साले पंचायत, टेकाड़ी पंचायत में तो आ गए, लेकिन अब उनके तरफ किसी भी तरह से प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। और आज ये हमारे भाई लोग मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पर भी ये दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। तो ऐसा ना हो कि दूषित पानी पीकर या इस तरह की असुविधाओं में रहकर कोई फिर से कोई तकलीफ में या कोई बड़ी बीमारी से ये घिर जाए। इस तरफ शासन प्रशासन को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।
दक्षिण बिहार के बेगा आदिवासी अंचल में फैल रही संक्रामक बीमारी गंभीर स्वास्थ्य संकट को लेकर ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में क्षेत्र का जमीनी दौरा किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक संजय उइके जी के साथ प्रभावित बेगा परिवार ग्रामीणों से सीधे संवाद कर मलेरिया, खसरा, बुखार, कुपोषण सहित अन्य बीमारियों की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविकता की जानकारी ली गई।